हाय ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर रियली डूइंग ग्रेट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपके मन में जो पर्सन बसा हुआ है या बसी हुई है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। So here we go. Let me arrange the cards. Right. Okay. So यहाँ पे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है कुछ व्यूअर्स का, ओवरऑल मैं जो देख पा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता मैं देख पा रही हूँ, जिसे पाने के लिए अपने सबके साथ बहुत ही करेज के साथ फाइट किया अपने रिश्ते को बचाने के लिए। आपके मन में जो आपके पार्टनर के प्रति जो आपका जो लगाव है, वो जो प्यार है, कहीं ना कहीं पे एक फादर फिगर, एक प्रोटेक्टिवनेस की तरह है, जो हर समय अपने प्यार के लिए लड़ना जानता है, जो अपने प्यार को हमेशा बुरी नज़रों से, दूसरों के गलत इंटेंशन से या फिर किसी तरह के छलावे से बचाना चाहता है। मीन्स यू कैन से अ काइंड ऑफ वेरी प्रोटेक्टिव एनर्जी, लाइक जैसे एक घर का जो मुखिया होता है वो कैसे अपनी चीज़ों को संभालता है, कैसे वो अपनी सारी चीज़ों को और रिश्तों को सहेज के रखने की भरपूर कोशिश करता है और कितने सारे सैक्रिफाइसेस देता है, वैसे ही मैं देख पा रही हूँ आप में से जो व्यूअर्स हैं वो अपने प्यार को बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही प्रोटेक्टिवनेस के साथ संभाल के रखना चाहते हैं। लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं पे उनका जो रवैया है वो आपके जो पार्टनर है, उनके पार्टनर्स के लिए एक तरह का जैसे र्यूड और अथॉरिटी वाला एटीट्यूड होता है, वो उनको वो महसूस होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं पे आपकी जो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में ये है कि चीज़ों में भले ही आप लोग साथ में रह रहे हैं या साथ में चल रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की भारी मात्रा में कमी है। कम्युनिकेशन इन द सेंस, या तो आप जो बोलना चाहते हो आपका पार्टनर उसको समझ नहीं पाता हो, या वो आपके पार्टनर आपको जो कन्वे करना चाहते हैं वो आपके समझ से परे है। तो दोनों के मन में जो इंटेंशन वो बरकरार होने के बाद भी, बहुत प्योर फॉर्म में होने के बाद भी, कहीं ना कहीं पे इस चीज़ों में जो रिलेशनशिप है वो एक स्टक वाले कंडीशन में आ चुका है। जैसे एक बोझा सा, एक बर्डन सा, जैसे लगता है सब कुछ तो दिया मैंने, फिर भी मेरा पार्टनर मेरे प्रति इस तरह से रूखा सा रवैया क्यों करता है, ये आपके मन में बहुत बार सवाल आता है। कहीं ना कहीं पे आपका पार्टनर आपके लिए ये सोच रहा है कि भले ही तुम्हारे साथ ये दुनिया एक जन्नत है, एक समय था जो तुम्हारे साथ दुनिया एक ख्वाबों सी लगती थी, जहाँ पे हर चीज़ में समानता थी, जहाँ पे तुम मुझे मिले तो मुझे संपूर्णता का एहसास हुआ। मैं तुम्हारे साथ ही उस
फ्लो में बहती चली गई ज़िंदगी मुझे एक खूबसूरत सा रोमांचक एडवेंचर सा लगने लगा, जहाँ पे सपने बहुत हसीन, बहुत ही रंगीन होते हैं पूरे। भले ही मैं अपने परिस्थितियों में घिरा हुआ था या घिरी हुई थी, लेकिन तुम मेरे साथ में आए, मुझे लगा मेरे अंदर सारे जहाँ का जो सामर्थ्य है, जो करेज है, कहीं ना कहीं पे वो सिमरती आ गई। पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन तुम साथ में चले, सब कुछ जैसे आसान सा होता चला गया। तुम मुझे अपने साथ बहाते लेके चले गए, मैं तुम्हारे साथ बहती चली गई। या ये जो लड़के हैं, लड़कियों के लिए अप्लाई होता है, उनके पार्टनर्स जो लड़की है, और जो लोग फीमेल है उनके जो पार्टनर है मेल है, उनकी तरफ लागू होता है, राइट। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो ये इतनी अच्छी केमिस्ट्री होने के बाद भी सिचुएशंस, लोगों के दबाव या परिस्थितियां ऐसी होने लगी, हो सकता है इसके बीच में आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का रास्ता जैसे धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप लोगों के बीच में जैसे अपने आप को जो एक्सप्रेस शुरू के दिन में जो आप लोगों के अंदर वो जो प्यार था, वो जो भावना थी, कहीं ना कहीं पे वो कम होता गया। आप लोग ना एक जैसे झूलते हुए कंडीशन पे आप आ गए। दोनों अपने आप में, जब दोनों साथ में थे अधूरे थे, साथ में आए तब जाके पूरे हुए। दोनों को पूरा किए। दोनों के मिलन से ही एक संपूर्णता का एहसास ही दोनों को हुआ। आज भी वो है, आज भी वो आपके साथ बहना चाहते हैं, आपको आज भी वो गले से लगाना चाहते हैं, आज भी आप उनके दिल में, उनके सीने में आपके लिए हर पल वो मोहब्बत का एहसास रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दूरियां आ गई हैं, और इस बात से जितने दुखी आप हैं, कहीं ना कहीं पे उसी, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मलाल तो उन्हें भी है, खली तो कमी भी उनको भी खलती है। आप दोनों की दूरी से कमी जब आपको खलती है, कमी उनको भी खलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो भाव का, ये जो इमोशन का जो एक्सचेंज है, एक दूसरे को जो समझने की, जो एक दूसरे के मन के भाव को पढ़ने की, और एक दूसरे के लिए एक रिश्ते में जैसे बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं पे आप लोगों में से कमी की एफर्ट की कमी हो, या फिर सोच की कमी हो, किसी किसी के वर्क प्रेशर के वजह से, कोई अपनी फैमिली के वजह से हो सकता है कि जहाँ पे भी, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस ना करने की वजह से ये जो कमियाँ आई हैं, तो आपके लिए ये है कि आप वो जो आप दोनों का जो खूबसूरत सा रिश्ता है, आपके पार्टनर आपके लिए ये सोचते हैं कि आप अपने अंतर मन की सुनिए। जब आप सारी चीज़ों को अपने मन से दूर करके, सारी चीज़ों को, अपने सारे नेगेटिविटी, सारी बाउंड्रीज को, सारे सीमाओं को जब आप दूर करके अपनी अंतर मन की सुनेंगे, तो इस रिश्ते में वही उड़ान फिर से आएगी। नई पॉसिबिलिटीज, नए उपलब्धियों की तलाश में आप दोनों फिर से खुले गगन में उड़ने लगेंगे। आपके पार्टनर हमेशा आपके पास ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो आप लोगों से ये एक सलाह है कि हालात, रिश्ते, ये सब अपने अपने आप में ही बहुत अनोखे होते हैं। काम अपनी जगह पे एक महत्व रखता है, रिश्ता अपनी जगह पे महत्व रखता है। तो अपने रिश्तों के ऊपर दूसरी कोई भी हालात हो, काम हो, कोई भी बाहरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो, या अपनी सोच हो, अपनी ईगो हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अपने आप को एक्सप्रेस ना करने की जो प्रॉब्लम है, उसको नहीं आने दीजिए। क्योंकि आप लोगों का ये रिश्ता एक बहुत खूबसूरत सा, प्यारा सा रिश्ता, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा रिश्ता है। तो इसको ऐसे ही आप दोनों साथ में हैं, कहीं ना कहीं पे ये भी एक कुदरत का एक
आशीर्वाद है। तो आप दोनों साथ में अपने आप दोनों के बीच में जो भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन सबको दूर हटाइए, क्योंकि आप जितना तड़प रहे हैं आपके पार्टनर आप ही की तरह उतने ही बेताब है आपके लिए। सो ये जो कम्युनिकेशन में गैप आया है, सो आई डेफिनेटली सजेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, जिन लोगों की अपने अपने पार्टनर से कोई भी रीज़न की वजह से कम्युनिकेशन में दूरी आई है, सो बी इन टच, क्योंकि समय अपने हिसाब से बढ़ता जाता है, लेकिन एक बार उस समय के बहाव में रिश्ते खो जाते हैं। समय ना ही समय वापस आएगा, ना ही वो रिश्ते वापस आएंगे। सो I hope with all this, I don't want to kill all of your times for too much, giving you all kind of pravachan and all those. So आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो डेफिनेटली गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू सो मच।